एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी जो भी समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, आपको उसका मूल समझना होगा। और उस मूल को अगर आपने एक बार सुलझा लिया तो सारी समस्याएं यूं ही आपकी सुलझ जाएंगी। जैसे मान लेते हैं कि आज आपकी जो भी समस्याएं हैं, एक बार ठंडे दिमाग से उस पर आप विचार ये करो कि किस पद पर, किस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वो समस्याएं बिल्कुल नगण्य हो जाएंगी। एक टारगेट सेट करो और फिर उस टारगेट को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दो। लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा और आपकी जो ज़िंदगी होगी और भी बेहतर होती चली जाएगी। तो दैनिक रोजगार समाचार 18 जून में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आउटलाइन आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा। और आप लोगों को ये भी सूचित कर दें कि रोज़ सुबह 5 बजे जो करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है, तो इसको आप लोग जरूर वॉच कर लिया करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। और डेली शाम को 6 बजे आपको यूपीपीसीएस का एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाया जाता है और इसके 13 मॉडल पेपर अब तक उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। और ये जो मॉडल पेपर होता है, इसे आप समीक्षा अधिकारी, यूपी टीजीटी और पीएचडी में भी यही क्वेश्चन आपको इको में और हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा यूपी टीजीटी और पीएचडी की प्रिपरेशन में, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल पेट के लिए भी। तो एक बहुत ही शानदार जो है टेस्ट सीरीज होता है स्टडी जीके का, तो इसको भी आप लोग वॉच कर लिया करो। और ये जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उससे आप लोग जुड़ जाओ तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और सारी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, आज से दैनिक रोजगार समाचार में आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव ये रहेगा कि जो भी खबरें हम यहाँ पर आपसे शेयर करेंगे, उसकी एक क्लिप आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे ताकि आप उसे फिर से पढ़ सकें। तो जैसे कि ये खबर है, पुलिस विभाग में कुल 2937 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्दी पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के 693 और रेडियो शाखा में 2244 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा। और रेडियो शाखा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोर्ड ने गुरुवार को टेंडर भी जारी कर दिया है। एजेंसी का चयन होने के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि रेडियो शाखा के इस पद पर तकनीकी श्रेणी की भर्ती होगी और इस शाखा में कुल 2244 रिक्त पदों में से प्रधान परिचालक आंकिक, सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी के पद शामिल हैं। अभी हाल ही में नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएससी में प्लाटून कमांडर और अग्निशमन विभाग में द्वितीय अग्निशमन अधिकारी के 9534 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया थी वो 15 जून को समाप्त हुई है। और देखिए, यूपी टीईटी अब लाइफ टाइम वैलिड होगा। ये शासनादेश आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 2011 से, यानी कि 11 फरवरी 2011 के उपरांत उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता, इसको जो रीवैलिडेट करते हुए 5 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसके अनुसार जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि किस प्रकार से जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के सर्टिफिकेट होंगे वो आपको कैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगी। ये सारे सर्टिफिकेट आपको डाइट पर आ जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इसे दोबारा से प्राप्त कर लेंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि किसी भी स्टेट टीईटी की परीक्षा आपने दी हो, अब सभी के जो सर्टिफिकेट हैं वो लाइफ टाइम वैलिड माने जा रहे हैं। और देखिए, प्रदेश सरकार ने गुरुवार को लखनऊ विश्वविद्यालय को बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है और इसकी डेट आ गई है 18 जुलाई। तो 18 जुलाई को परीक्षा होगी और 5 अगस्त को परीक्षा का परिणाम जारी होगा। पहले यह परीक्षा 19 मई को होनी थी, लेकिन कोविड-19 परिस्थितियों के कारण इसका आयोजन नहीं कराया जा सका। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने गुरुवार को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस बारे में पत्र लिखा है और परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी लखनऊ यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश परीक्षा की तिथि होगी 18 जुलाई, परिणाम घोषणा की तिथि 5 अगस्त है, ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने की तिथि होगी 10 अगस्त और जो आपका सेशन होगा वो 30 अगस्त से स्टार्ट कर दिया जाएगा। 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को घोषणा की कि कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम 20 जुलाई और 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें पहले दिन में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सीबीएसई 12वीं के नतीजे 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। इसके लिए क्रमशः 30-30-40 का फार्मूला अपनाया जाएगा।
तो जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने सीबीएसई और सीआईएसई के फार्मूले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पीठ ने कहा कि नतीजों की घोषणा और प्रस्तावित परीक्षा की समय सीमा भी स्पष्ट की जाए। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला वापस लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि 18 राज्यों ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, 6 राज्य परीक्षा करवा चुके हैं और 5 राज्य असम, केरल, त्रिपुरा, पंजाब और आंध्र प्रदेश ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो 30-30-40 है। वो क्या है कि 10वीं के 5 विषयों में से जिन विषयों में छात्रों ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है उनके औसत के आधार पर 30% अंक तय किए जाएंगे। 11वीं की वार्षिक परीक्षा में 5 विषयों में जो अंक मिले हैं उनका औसत लिया जाए और उसी के आधार पर 30% अंक बनेंगे। 12वीं में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षाओं में 40% अंक तय किए जाएंगे। 20 अंक प्रायोगिक परीक्षा के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि नतीजों के बाद अगर कोई छात्र नंबरों से संतुष्ट नहीं होता है तो हम उनके लिए परीक्षा का पंजीकरण शुरू कर देंगे। उसके बाद सही समय देखकर और कोरोना नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो बिल्कुल संतुष्ट होने वाला ये है पूरा जो प्रक्रिया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। और देखिए, किसानों के लिए पीएम सम्मान निधि का आवेदन करने की प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो जाएगी। 6 माह से बंद आवेदन करने वाला पोर्टल जुलाई में खुलेगा। जो किसान अभी तक योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं वह ऑनलाइन आवेदन करके पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकेंगे। तो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और किसान परिवार से हैं, तो उनके लिए जो सूचना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में भर्ती होनी है। इसके लिए आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट इसमें 19 जुलाई रहेगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ता राजकीय आश्रम इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो कल जारी कर दिया गया था। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या है। ऑनलाइन आवेदन और पूरी प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो जाएगी 18 जून से, और इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 19 जुलाई तय की गई है। साथ ही अभ्यर्थियों का 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए, मतलब कि 1 जुलाई 2021 को 21 साल से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। और देखिए, लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के आचार्य, जिसमें आर्थो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, सामान्य सर्जरी का इंटरव्यू 1 जुलाई को होगा। वहीं आचार्य विभाग के 2 जुलाई को इंटरव्यू होगा। इसी क्रम में राज्य नियोजन संस्थान के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 22 पदों के लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 5, 6 और 7 जुलाई को होगा। तो ये पूरी चीज़ है और इसके बारे में जो आगे सूचना है मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जो कि राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए जारी किया गया है। तो रिक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 124 है। शैक्षिकर्ता के बारे में आप विस्तृत विज्ञापन देखें, इसको शीघ्र ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा जैसे ही ये पब्लिश होता है। आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2021 को होगी और उम्र 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए और नियमानुसार छूट भी अनुमान्य है। और देखिए, ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। पूरी जानकारी आपको दोपहर तक उपलब्ध करवा दूंगा मैं। और देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तैयार हो रहा है प्रश्न बैंक। तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रश्न बैंक तैयार करा रहा है और इस बार जो परीक्षा होगी वो नए सिलेबस के अनुरूप होगी। तो सभी विषयों के प्रश्न बैंक तैयार किए जा रहे हैं। प्रक्रिया अंतिम दौर में है और इसके बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर देगा। तो प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत आप जान रहे हैं कि कुल 2003 पदों पर भर्ती होनी है। 26 मई से लिखित परीक्षा होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से परीक्षा स्थगित हो गई थी। तो अब इसका जो नया क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है, आयोग को सभी 49 विषयों का प्रश्न बैंक तैयार करना है। इसके बाद सभी विषयों का सिलेबस भी रिवाइज किया जा रहा है। लिखित परीक्षा संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर जो सूचना है वो आप देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जो विज्ञप्तियाँ जारी की गई हैं चारों, वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आयोग के विज्ञापन संख्या 2/2018-19 दिनांक 1 अक्टूबर 2018 में प्रकाशित कराए गए आचार्य के विभिन्न विशेषताओं के साक्षात्कार के क्रम में आचार्य आर्थो सर्जरी, आचार्य न्यूरो सर्जरी, आचार्य सामान्य सर्जरी के लिए जो साक्षात्कार तिथि है वो 1 जुलाई 2021 है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सांख्यिकी अधिकारी के लिए विज्ञापन संख्या 1/2014-15
के लिए जो यहाँ पर इंटरव्यू होगा वो 5, 6 और 7 जुलाई को होगा। साथ ही साथ तीसरा विज्ञापन जो है वो आप देख सकते हैं, न्याय विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक शासकीय हस्तांतरक, ठीक है, ये पद है जिस पर इंटरव्यू 2 जुलाई को होगा। और ये सारे शॉर्ट नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी सूचनाएं आपको वहाँ पर मिल जाया करेंगी ताकि आप उसकी पुष्टि कर सकें। और देखिए यूपीटीटी में ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, तो यूपीटीटी में ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के लिए जो उम्मीद है वो 15 जुलाई है। दिस इज नॉट वेरी श्योर कि अभी ये 15 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे। यूपीटीटी अधिसूचना में अन्य बातों के अलावा परीक्षा, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मात्रदंड जो मानदंड है और महत्वपूर्ण तिथियां, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम के बारे में संपूर्ण विवरण रहेगा, सब कुछ शामिल रहेगा। और यूपीटीटी प्रमाण पत्र जो होगा वो अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के रूप में भर्ती अगर आपको होना है तो आपके पास यूपीटीटी का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी माना जाता है। हर साल लगभग 17 लाख उम्मीदवार जो हैं वो परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। राज्य में शिक्षक की नौकरी के लिए यूपीटीटी पास करना कंपलसरी माना जाता है, ठीक है। तो जैसा कि कोविड-19 अब कंट्रोल में आ रहा है तो यूपीटीटी परीक्षा नियामक प्राधिकरण अगस्त के महीने में परीक्षा आयोजित कर सकता है। तो ये भी है कि देखिए अगस्त के बारे में बात हो रही है, तो देखते हैं। तो अभी तो नॉट वेरी श्योर कि अगस्त में ही होगी परीक्षा, लेकिन जो संभावनाएं वो यही है कि संभावना है कि 15 जुलाई के आसपास अगर आवेदन शुरू भी होते हैं तो अगस्त में परीक्षा नहीं हो पाएगी। एनीवे ये कोई खबर है, ऐसे ही आ गई है, लेकिन सूचना यही है कि इस साल जो है वो यूपीटीटी की परीक्षा भी होगी और प्राइमरी की भर्ती भी आने वाली है। इसके बारे में आप लोग बिल्कुल श्योर रहें, तैयारी करते रहें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का करंट अफेयर है उसको आप लोग देख लीजिएगा और मंथली पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।